विवाह के इतने वर्षों बाद भी ममता की कोख सुनी थी, मगर गोद नहीं। तीनों देवर के सारे बच्चे ममता को अपनी बड़ी माँ मानते थे और कोख से जन्म देने वाली माँ को दूसरी। परिवार के सारे बच्चों की वह बड़ी माँ थी। घर की चार बहुओं से ममता सबसे बड़ी थी और बड़ी होने के नाते पूरे घर की कमान भी हमेशा उन्हीं के हाथों में रही। बड़ी माँ के हिसाब से ही सारा घर चलता था। अपनी सासू माँ के गुजर जाने के बाद से वह इस जिम्मेदारी को निभाती रही है। बड़ी माँ को घर के बच्चे से बहुत ही ज्यादा मोह था, मगर सिर्फ लड़कों से। लड़कों को तो खूब लाड दुलार करती, खूब घी दूध खिलाती पिलाती, लेकिन लड़कियों के लिए अक्सर कहती कि बेटियों को दुलार कर ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद गया जी में अस्थि विसर्जन करने के लिए वह नहीं लेकर जाएगी। इन्हें तो एक दिन पराए घर चले जाना है। घर में लड़कियों के लिए ढेर सारे कायदे कानून बने थे, जैसे कि अंधेरे होने के बाद वे घर से बाहर नहीं जा सकती। कहीं जाना हो तो भाई या माँ को लेकर जाओ। किसी लड़के से किसी तरह की बातचीत पर कड़ाई से पाबंदी थी, जबकि लड़कों के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। उनको तो सात खून भी माफ थे। वह खाना की थाली भी छोड़ देते, इसमें भी लड़कियों को ही गलती बता दी जाती। इतना ज्यादा खाना परोस दोगी तो क्यों नहीं छोड़ेगा। लड़कियां बड़ी माँ की झिकारियां सुन सुनकर खूब चिढ़ती थी, लेकिन बड़ी माँ है यह सोचकर उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। कभी कभी उनकी कही बातों का बुरा नहीं मानती थी। उन बेटियों में से एक बेटी थी माही। माही परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। धीरे धीरे परिवार बड़ा होता गया, घर में जगह कम पड़ने लगी, तो बेटों ने तो आसपास अपने रहने के लिए अलग अलग ठिकाने खोज लिए, लेकिन बाकी सब इसी घर में बड़ी माँ के साथ रहे। नए जमाने के प्यार में घर परिवार की लड़कियां स्कूल जाने लगी। दुनियादारी की समझ बड़ी तो बड़ी, माँ के विचारों से भी जब तक बच्चों का टकराव भी हो जाता था। समय बदला, लेकिन बड़ी माँ के विचार नहीं बदले। सभी बच्चे सयाने हो गए थे। हाँ, बड़ी माँ में बदलाव आया था, तो सिर्फ इतना कि सयाने बच्चों के आगे वह बड़ी माँ अब कुछ जरूर कम बोलने लगी थी। परिवार के बड़े बेटे बेटियों का विवाह होते होते बड़ी माँ 65 वर्ष की हो गई थी। बेटे बहुओं को देखकर बड़ी माँ की खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें खूब ढेर सारा आशीष देती और अपना कलेजा ठंडा करती। परिवार की सबसे छोटी बेटी माही का भी रिश्ता कर दिया था। माही की शादी का दिन था। सुबह से घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बड़ी माँ घर की नई बहुओं से शादी की रस्में बता बिता कर संपन्न करवा रही थी। शाम ढलने पर बारात लड़की वालों के द्वार पर पहुंची, तो वधु पक्ष ने बारातियों का शानो शौकत के साथ भव्य स्वागत किया। दूल्हे को द्वार पूजा के लिए बुलाया गया। कार से उतरते हुए दूल्हे को देखने के लिए वधु पक्ष के लोग, लड़की के बहनें भाभियां सभी द्वार पर नजरें गड़ाए हुए थे। घर की छत से माही और उसकी सहेलियां भी दूल्हे को देखने के उत्सुक थे। दूल्हा कार से काफी देर के बाहर निकला। वह चाहकर भी नहीं चल पा रहा था। लड़के को तो 2-3 लड़के पकड़कर द्वार पूजा करवा रहे थे। कन्या पक्ष के लोगों ने जब पकड़ने का कारण पूछा, तो पकड़े हुए लोगों ने दूल्हे को छोड़ दिया। तभी नशे में धुत दूल्हा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसे देखकर कन्या पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया और मारपीट की नौबत आ गई। इस बीच किसी ने पुलिस को बुला लिया। लड़के वालों ने अपनी शादी से इनकार कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में वर वधु पक्ष में सहमति बनने के बाद ही यह शादी रोक दी गई और बगैर विवाह के बारात वापस लौट गई। दुल्हन बनी माही की शादी नहीं हो पाई। जिससे बारात दरवाजे से वापस लौटी थी, तब से ही बड़ी माँ को माही का रहना बहुत ही अखड़ने लगा था। कभी कभी तो ताना भी मारती कि मायके में रहने वाली बेटी की भाई भाभीियों से हमेशा दब कर रहना पड़ता है। एक बार बारात वापस लौट जाए तो दूसरी जगह रिश्ता होना भी आसान नहीं है। उदास माही कुछ ना बोलती। एक सुबह की बात है, बड़ी माँ पूजा पाठ करने के बाद गौ माता को रोटी खिला रही थी। अचानक उनके शरीर के दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। हानन फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि इनके आधे शरीर में लकवा मार गया है। इलाज लंबा चलेगा, इनकी सेवा करनी होगी, इन्हें घर में ही रखिए। 1 महीना हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद घर के लोगों ने भी घर से ही इलाज करने में भलाई समझी। लकवे की वजह से बड़ी माँ पूरी तरह से बिस्तर पर पकड़ चुकी थी। बीमारी की खबर मिलते ही बड़ी माँ की बहन, भाई, भतीजे के अलावा दूर और नजदीक के तमाम रिश्तेदार उन्हें देखने के लिए आए, लेकिन सबने बस हाल चाल लिया और चलते बने।
आग्रह करने पर भी बड़ी माँ के पास चंद दिनों के लिए रुकने की कोई राजी ना हुआ। घर के बहुओं ने भी अपने घर की परेशानियां गिनवाकर कन्नी काट ली। तब उनकी सेवा को आगे आई माही बेटी, वही माही बेटी जिसकी बारात वापस लौट जाने के कारण अब उनकी नजरों में अवांछित रूप से वहां रह रही थी। नहलाने, मालिश करने से लेकर उनके कपड़े बदलने तक का सारा काम माही ही करती थी। यहाँ तक कि माही ने बड़ी माँ की सेवा में दिन रात एक कर दिया। आधी रात में भी बड़ी माँ की एक आवाज में माही उनके पास खड़ी मिलती। एक दिन जब माही बड़ी माँ के सिर में तेल लगा रही थी, उनकी आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर देना बिटिया, मैं बहुत ही गलत थी। बेटे की मोह माया में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। इतने दिन से हम देख ही नहीं पाए कि स्वर्ग गया जी में नहीं, स्वर्ग तो यहाँ बेटिया के पास है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।